तो प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत कीमती है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में बहुत कार्य करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, एक अंश थोड़ा भी नहीं टलेगा। इसलिए वचन को समझना मतलब परमेश्वर को समझना है। हालेलुया। तो आइए जब हम वचन देखते हैं, रोमियो 1:1 में देखते हैं कि जो पौलुस था, जो परमेश्वर का दास पौलुस था, खुदा ने उससे प्रेरित होने के लिए बुलाया और सुसमाचार प्रचार के लिए अलग किया। तो जब हम देखते हैं अलग करना मतलब अलग किया गया, जो अलग किया गया उसका जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड में हम जब देखते हैं तो अफोरिजो, जो ग्रीक वर्ड है अफोरिजो, उसका जब मीनिंग निकालते हैं तो सेट अप बाय बाउंड्री दैट इज लिमिट, मतलब परमेश्वर ने हमें अलग किया, अलगताई में रखा और अलग करके हमें एक बाउंड्री दी, एक बाउंड्री बनाई और एक लिमिट ठहराई। हालेलुया। जैसे आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने एक बाउंड्रीज बनाई, एक लिमिट ठहराई थी। इस बगीचे, इस वाटिका के हर एक फल तुम खा सकते हो, पर जो बगीचे के बीच में जो वृक्ष लगा उसका फल तुम मत खाना। हालेलुया। पर आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर ने आदम और हवा को एक लिमिट्स में रखा था, एक बाउंड्री में रखा था, और शैतान ये नहीं चाहता था कि वो लिमिट्स में रहे, वो बाउंड्री में रहे। हाँ, क्यों? क्योंकि जो अगर वो बाउंड्री में रहते, अगर वो लिमिट्स में रहते, तो शैतान उनके जीवन में कार्य नहीं कर पाता, उनके जीवन में उनको गिरा नहीं पाता। इस आज लोग, जितने लोग काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, तो जो मसीह के लिए पौलुस को परमेश्वर ने क्या कहा कि सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। मतलब अलग किया गया मतलब वो एक लिमिट ठहराई, उसके लिए एक बाउंड्रीज ठहराई, इससे बाहर होकर तुम कुछ नहीं करना। शैतान नहीं चाहता कि हम उस बाउंड्री में रहे, उस लिमिट्स में रहे। शैतान ने उन्हें भरमाना चाहता था। शैतान कहता कि तुम परमेश्वर के सदृश, तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम उस परमेश्वर के समान बन जाओगे। कहता परमेश्वर के समान शैतान हमें भरमाना चाहता था, शैतान हमें गिराना चाहता, और शैतान क्या चाहता कि हमें परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा करना चाहता है। क्यों? जब हम फल खाना बड़ी बात नहीं है, फल खाना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि परमेश्वर के वचन का टूटना। हालेलुया। आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा और परमेश्वर ने खास इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम इस पेड़ के फल को मत खाना, और आदम और हवा को शैतान ने बहकाया और शैतान ने आदम और हवा को परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा कर दिया, ताकि उनकी जो बाउंड्री वो टूटे। जब बाउंड्री टूट जाए तो उनकी लाइफ में काम करे। हालेलुया। आप अगर देखते हैं कि जो बिजली का खंभा, उस बिजली के खंभे के थोड़ा ऊपर चढ़ के लिखा डेंजर, या यहाँ से खतरा है, अगर यहाँ से ऊपर जाओगे तो इंसान मर सकता है, वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, मर सकता है। हाँ, हाथ पांव टूट सकते हैं और बहुत चीजें उसके साथ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लिमिट ठहराई, वहां पे लिखा कि यहाँ से ऊपर ये डेंजर है, यहाँ से खतरा है, यहाँ से ऊपर चढ़ोगे तो मर जाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक लिमिट ठहराई है, परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक बाउंड्री ठहराई है। उस बाउंड्री से अगर हम पार करेंगे तो हमें नुकसान होगा। परमेश्वर ने क्या कहा कि तो तुम संसार में हो पर संसार के नहीं। क्या कहा परमेश्वर ने कि तुम इस संसार में हो पर संसार के नहीं हो। हालेलुया। आज हम जितने भी सेवा कर रहे हैं, जितने भी परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हम संसार में हैं, इस दुनिया में है, या सारे संसार में जितना चीजें चल रही है उसके साथ हम यहाँ काम कर रहे हैं, पर हम इस संसार के नहीं है। इस संसार के जैसे हम नहीं चल सकते, इस संसार के जैसे हम नशे में नहीं गिर सकते, इस संसार के जैसे हम पाप में नहीं रह सकते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक लिमिट्स ठहराई, परमेश्वर ने हमारे लिए एक बाउंड्री ठहराई कि तुम इसके बाहर जाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम अपने आप का नुकसान कर बैठोगे। इसलिए शैतान चाहता कि इनकी जो बाउंड्री टूट जाए,
शैतान चाहता है कि ये लिमिट से बाहर हो जाए। अब जब हम लिमिट से बाहर हो जाते, शैतान देखता है कि इनकी जो बाउंड्री वो टूटी हुई है। जब शैतान देखता है कि इनकी बाउंड्री टूटी हुई है, तो फिर वो हमला करता है, उसे नाश करता है, उसके जीवन में काम करता है, उसके बिजनेस में काम करता है, उनके परिवार में, फैमिली में काम करता है, उनके बच्चों के जीवन में काम करता है, जहाँ पढ़ाई करते हैं वहां उनके जीवन में काम करता है। क्यों? उसको पता है कि इसकी जो बाउंड्री है टूटी हुई है, ये जो व्यक्ति है ये लिमिट क्रॉस कर गया है। हाँ, जो परमेश्वर ने हमारे एक मसीह व्यक्ति के लिए, हाँ परमेश्वर के दासों के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक बाउंड्री ठहराई है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सेट अप बाय बाउंड्री दैट इज लिमिट। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बाउंड्री बनाई और हमारे लिए एक लिमिट ठहराई परमेश्वर ने, ताकि हम उस लिमिट में रह करके परमेश्वर का काम कर। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बाउंड्री लिमिट ठहराई और हमें उसको क्रॉस नहीं करना है, हमें उससे बाहर नहीं जाना। जैसे संसार चल रहा वैसे नहीं चलना, हमें वचन के अनुसार चलना। हमें वचन क्या कहता है वैसे चलना है कि एक लिमिट्स में चलना है। अगर हम बाहर जाएंगे तो हम अपना खुद का नुकसान करेंगे, हम अपना नुकसान कर बैठेंगे। चाहे हम बिजनेस किसी का चल रहा हो, चाहे फैमिली हो, बच्चे हो, हर जगह एक नुकसान कर बैठोगे। क्यों? क्योंकि हम जो परमेश्वर की जो बाउंड्री उसको उस लिमिट्स को क्रॉस कर जा रहे हैं। जो परमेश्वर ने एक बाउंड्री बनाई उससे बाहर होके चल रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कर्ज में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भले और बुरे के विषय में सोचें। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कर्जे में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भले और बुरे के विषय में सोचें। हाँ, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी प्रेजेंस में बैठें, उसके साथ संगति करें। परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर के साथ हम संगति करें, परमेश्वर के साथ एक मन हो, परमेश्वर के साथ उस कार्य को करें, परमेश्वर के साथ सेवा को करें। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम भले और बुरे के विषय में सोचें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम चिंता करें, उन चिंताओं में पड़े रहे, डिप्रेस्ड पड़े रहे। परमेश्वर ये चाहता कि हम फिर से खड़े होकर के परमेश्वर का काम करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में एक बाउंड्रीज बनाई। उस बाउंड्री में अंदर रह करके काम करना है, उस लिमिट्स में रह करके काम करना है। संसार की तरह, संसार में जो लोग हैं जो लिमिट क्रॉस कर गए, लिमिट पार कर गए, उनकी तरह नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे तो हमारे जीवन में बड़ी मुसीबतें आ सकती है, बड़ी समस्याएं आ सकती है। हालेलुया। इसलिए हमें जो भी काम करना लिमिट्स में रह के, बाउंड्री में रह के करना, वचन के दायरे में रह करके काम करना है। वचन क्या कहता है उसके अनुसार काम करना, तब जा करके परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और ऊंचा करेगा। आमीन। हालेलुया।